जानबूझ के सुलाया था, षड्यंत्र था वो एक। फिर यहाँ से उठ के बिस्तरे में जाना, बिस्तरा होता ठंडा, सो जा। ये बनी हुई है, मैं सिर्फ गरम करने को दी, तब तो मैं रोज आ जाती हूँ। छोटा शिमला से भी वही रश है भाई। क्यों होता वो रश? गुड मॉर्निंग गाइस, हमारा आज का दिन शुरू हो रहा है साफ सफाइयों से और खाने बनाने से। खाना बनाना क्यों? क्योंकि हमारी जो दीदी है वो है आज छुट्टी पे, क्योंकि उनकी छोटी बेटी उसका बर्थडे है, तो उसको हैप्पी बर्थडे। तुम किचन में खड़े हो? नहीं, एक्चुअली किटी म्यूजिक क्रिएट कर रही थी बैकग्राउंड के लिए ना। बहुत टैलेंटेड तो हम इतने हैं ना कि हम रात को ना यहीं सो गए थे। हम नहीं, तुमने जानबूझ के यहाँ सुलाया था। जानबूझ के सुलाया था, षड्यंत्र था वो एक। मैं चाहता था कि हम लोग यहीं सो जाएं, क्योंकि ना क्यों? What is the reason? उसके पीछे रीज़न ये है कि हम खाना खाते हुए और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हुए ना यहाँ बैठ जाते हैं और ये ना कोजी हो जाता है बहुत। फिर यहाँ से उठ के बिस्तरे में जाना, बिस्तरा होता है ठंडा, तो उसमें नहीं हो पाता कॉम्प्रोमाइज़। इसीलिए मैं प्रेफर यही करता हूँ कि इस पे ना सिर पे ऐसे करो, ऐसे ना सो जाती है। और रात को जो इसने अपनी मोटी टांगे मेरे टैटू के ऊपर रखी हैं, ऐसी आवाजें निकली है ना, क्या बताऊं। मैंने नहीं रखी, मेरे को ध्यान था कि तुम्हारे टैटू रखा है। ओके, तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक टैटूज की सीरीज भी निकालूं। सीरीज एज इन बिफोर गेटिंग टैटू आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वाइल गेटिंग टैटू आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड आफ्टर गेटिंग टैटू आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत जल्दी प्लान आउट कर रहा हूँ कि एक छोटी सी 3 या 4 एपिसोड की एक सीरीज बनाएंगे। पहले मैं गैस ऑन कर लूँ, सीरीज के बारे में बाद में सोचते हैं। कल शिवरात्रि भी है, हिमाचल में तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाई जाती है शिवरात्रि। घर पे कल बहुत कुछ बनेगा, बहुत कुछ यमी, मगर हमारी छुट्टियां खत्म। क्या बोल सकते, नौ छुट्टी थोड़ी जल्दी आती ना, फरवरी में तो हम चले जाते हैं ना। नहीं जाते। हाँ? कैसे जाते हैं? फरवरी में तो छुट्टी पे थी मैं ना, 29 तक, तो मैं पक्का जाती। तो गुस्सा आता है ना मुझे इस इंसान पे कभी कभी। मैंने क्या गिलास बोला है डालने को पूरा, और हाथ से टूट गए। शेफ सिखा रहे हैं हमें, मुकुल एग्जीक्यूटिव यू कैन बी शेफ, बट तू घर पे नहीं कुक कर सकता। एग्जीक्यूटिव शेफ सिखा रहे हैं मुझे कि पनीर की सब्जी कैसे बनानी है। ये बनी हुई है, मैं सिर्फ गरम करने को दी है। बना तो दीदी ने दी थी ना, मगर ये कल की बनी हुई है और ऐसी होगी ना पत्थर जैसी, मारू किसी के सिर फट जाए। मेरे को अपने पेट का वो हो रहा था कि मेरा पेट ही ना फट जाए, तो इसीलिए थोड़ी सी गर्म की जा रही है। और कल हमारे पास हनी बन्नी भी आए थे, उनसे हमने यूट्यूब के थोड़े से गुर सीख लिए। ऐसा होता ना, लर्निंग स्टेज जो होती है बंदे की, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा ओपिनियन है। हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो, नया सीखते रहो। एक ही चीज़ में अगर आप फंसे रह जाओगे ना, तो कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे। मेरे को है ऐसा कि मैं देखना चाहता हूँ, हाथ चला लूँ और कुछ काम कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, मैं कुछ देखना चाहता हूँ कि आज से कुछ 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर हम जिंदा रहे तो हम कैसे दिखेंगे। किट्टी तो ऐसी दिखेगी क्योंकि इसने अभी से ही बाल ऐसे करा लिए। मैं कैसा दिखूँगा? सफ़ेद बाल अभी तक आए नहीं है, सिर्फ दाढ़ी में आए हैं 4 बाल। कैसा दिखूँगा? AI टूल यूज़ करना पड़ेगा देखने के लिए, या स्नैपचैट का कोई फिल्टर, उसी से पता चलेगा। और हमारे चिंटू महाराज जी पूरी रात खराटे मारे हैं और अभी भी खराटे मार रहे हैं। अभी भी समय हो रहा है 9:10। लो जी,
ज़रा देखें कि क्या बना है। ओके, इसको जाके वॉश करना पड़ेगा। और मैं ना बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर रहा हूँ और बहुत से ऐसे पेजेस भी हैं जिनको स्पेशली क्रिएट किया गया है टू गाइड पीपल जो कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर एडवाइस, बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशंस, मैंने अपना एनालाइज किया चैनल और उसमें पता चला कि मुझे जो हम लोगों को अपना जो व्लॉग है वो आइडियली इवनिंग में डालना चाहिए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अब से जो व्लॉग्स आएंगे वो आएंगे जी शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। ठीक है, लेट्स ट्राई करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ टू एंड फ्रो करते रहो ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है और एनालाइज करने में बेटर रहे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी के लिए जरा चपातीस बना लेते हैं लंच के लिए। और जी कल रात को गाड़ी ढूंढते ढूंढते हमें बहुत टाइम लग गया, पर फाइनली मिल गई थी हमें गाड़ी। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है लड्डू रानी का। लड्डू रानी को धुलवाना पड़ेगा, पर कब? लेट हो गए, थर्सडे थोड़ा सा ऐसा रहता है लीन डे, क्योंकि थर्सडे को ना ज़्यादा रश नहीं होता। टैटू में हो रहा है हल्का हल्का पेन तो नहीं, मतलब जब कपड़ा लग रहा है ना या हाथ लग रहा है उस पर तब दर्द, हल्की हल्की दर्द है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरी हालत हो रखी है, पर आएगा शायद अच्छा, क्योंकि एक टैटू आर्टिस्ट के लिए ना सबसे क्रूशियल टाइम होता है जिस टाइम पे टैटू हील हो रहा होता है क्लाइंट का, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होता है। आफ्टर केयर अच्छे से फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए बनाएंगे हम सीरीज़ पक्का। अभी किटी मैडम का वेट कर लेते हैं, आ जाती हैं मैडम तो चलते हैं। ओहो, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये देखो, ये हैं यूज्ड निडल्स टैटू की, इनको हमने डिस्पोज ऑफ करना है, मतलब हैंड ओवर करना है किसी को। मेडिकल लाइन से हैं भाई साहब, उन्हें देंगे। भाई साहब शिमला जैसी जगह में ना शिवरात्रि के टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त वाला जाम लगता है, क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं अपने घर के लिए। अब देखो सबसे बढ़िया चीज़ ये है जी इस टाइम हालत, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना जी शिवरात्रि मनाने चले गए, और ऊपर भी देख लो ये सब लोग जा रहे हैं शिवरात्रि मनाने, पर ये मान ही नहीं रही अगली बंदी। मैं बोल रहा हूँ इसको चलते हैं, कल वहाँ पे स्पेंड करेंगे टाइम रोडू में, और परसों आ जाएंगे सुबह सुबह वापस। ऐसा है ना भाई, कुछ चिकना बना दो बिल्कुल, क्योंकि कल शिवरात्रि है। ये देखो रोड पे ट्रैफिक है, उधर वाला नहीं है इधर वाला है, क्योंकि सब जा रहे घर शिवरात्रि मनाने।
बताओ। और मैं किट्टी को बोल रहा हूँ चलते हैं हम भी, मान ही नहीं रही। ओके, तो फाइनली लड्डू रानी छोड़ दी हमने शिमला में। शिमला में क्या छोड़ दी, हम भी शिमला में ही हैं अभी। अब हम लोग निकल रहे हैं रोडू। विपुल भाई साहब जी को हमने बुला लिया और घर वालों को देंगे हम सरप्राइज, अच्छे वाला सरप्राइज। शिवरात्रि मनाने घर पहुंच गए, बताओ, यही तो होता फिर फन। इतना ट्रैफिक जैम है ना कि मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि हम कौन से रूट से जाएं। संजौली से लेके ढली तक ऐसा ट्रैफिक जैम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटा शिमला होते हुए निकले सीधा भट्टा को। सही रहेगा, नहीं तो फंसे रह जाएंगे, यहीं हो जाएंगे हमारे 8। कोशिश हमारी ये है कि हम 6 बजे निकले और 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँच जाएँ। डिनर इकट्ठे करेंगे ना फिर सरप्राइज देके। इसको कैसे बोलते हैं? हमारी गाड़ी में ना सलोन के टाल्स पड़े हैं, तो हमने सोचा कि निकाल लेते हैं। फिर सोचा छोड़ गाड़ी में ही रहने देते हैं। हेलो मिस्टर अंकु, कैसे हो आप? ठीक हो? पहुँचे? हम लोग ना बड़े होशियार बन रहे थे। संजौली वाले रोड से नहीं आए हम, ऊपर जाखू वाले रोड से नीचे उतरे कि चल ट्रैफिक को बाईपास कर देंगे, मगर यहाँ बाईपास पे हम फंस गए और सिर्फ 1 वे रोड हो रखा है। मेरे को बोला था छोटा शिमला वाली साइड से, मतलब इधर से तो कुछ आ ही नहीं रहा, सिर्फ इधर से इतनी भसड़ है ना भाई। हम कब के पहुंच जाते हैं? आधा घंटा हो गया मैं यहाँ खड़े। मेरे को मन खराब हो रहा है, मैं जाने का मन नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, ढली से वापस आ जाऊंगी। अरे उधर परे तो देख ले मोड़ पे, है ही जाम बड़ा है तो क्या करना। मेरे को वापस आ जाऊंगी। वापिस की वजह अब तो निकल लिए, तो पहुँच जाएंगे। हाँ निकल लिए, यहाँ तक तो मैं रोज आ जाती हूँ। ऐसा जाम है कि क्या हमारा ये डिसीजन गलत था निकलने का? मुझे ये लग रहा है तेरा डिसीजन गलत था। छोटा शिमला से चल पड़ता। छोटा शिमला से भी वही रश है भाई। क्यों होता वो रश? कितने लोग गए होंगे परे को? लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रोडू। समय हो रहा है जी 9:33, 9:33। जबकि रोडू में जिम, रात के 10 बजे जिम। रोडू में जिम खुल चुके हैं, बट हमें ना कोई स्वीट शॉप नहीं दिख रही। स्वीट शॉप बंद होगी सारी। वाह, फ्रूट्स लेता है बहुत। सफ़र हमारा बहुत ही बढ़िया था। पता ही नहीं चला यार, पता ही नहीं चला। किट्टी मैडम सोई नहीं है पूरे रास्ते, एक्साइटमेंट के मारे कि मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। और गोवा के बाद हम पहली बार जा रहे मिलने। गोवा को ऐसे बोले थे शादी के बाद, हम तो सिर्फ 1.5 महीने बाद जा रहे हैं। हम हनीमून पे थे ना गोवा। शादी के बाद कहाँ गए हम घूमने कहीं, तो एक तरह से वो हमारा हनीमून ही था। अच्छा, अब सीन ऐसा है कि सफ़र हमारा बहुत बढ़िया था। हमें सिर्फ जाम मिला था जी ढली तक, संजौली से ढली। उसके बाद तो शूट आई है हमारी बगीरा। क्या बगीरा? जोटा सिंह आया उड़ता हुआ। हाँ, हम पहुंच जाते हैं आराम से अगर ट्रैफिक ना होता। ढली वाला संजौली से लेके ढली में जो ट्रैफिक था ना, उसने हमारी हालत ख़राब कर दी।
बाहर आके देखो, पार्किंग में आके देखो। आ जाओ। हम लोग घर पहुंच चुके हैं और केटी मैडम ने मम्मा को दे दिया है सरप्राइज। अभी उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आया मजा? उनको सरप्राइज नहीं, शौक मिला है। नॉन स्टॉप। हेलो। ओह माय गॉड, हम लोग घर पहुंच चुके हैं और सरप्राइज ऐसा दिया ना मम्मा पापा को कि, और शुक्र है हमने रास्ते से कड़ी चावल पैक करा लिए थे किट्टी, क्योंकि सब खत्म है, कुछ नहीं था। खोबली है, खोबली। खोबली खाएंगे अभी हम और मज़ा आ गया। अभी ऐसा करते हैं ना जी, फिर हम खाना खुना खा लेते हैं, कल मिलते हैं आपको सुबह, रेस्ट करते हैं। नॉन स्टॉप आए हम, बस रास्ते में हमने कड़ी चावल पैक कराए थे, दैट्स इट, कहीं नहीं रुके। मिलते हैं आपको कल सुबह। अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक कर देना जी, सब्सक्राइब कर देना जी और कमेंट कर देना जी। बाय बाय, टेक केयर जी। बोलते हैं क्या? खोबली। खोबली थोड़ा इसके बीच में मैं पकड़ कर रही हूँ इसको बेटा से। मम्मा को ले तो सुबह लाया आएगा पापा गाड़ी के लिए। मैं तो सुबह भी गाड़ी में जाती हूँ नानू, और शाम को भी गाड़ी में आती हूँ। और खुश हुई है, स्कूल चेंज करके। मेरे को लगा था पता नहीं कैसे करेगी, बहुत खुश हुई है।